सरकार जो बीजेपी का एटीएम बनी हुई है और जो चंदा गैंग है उससे बहुत ज्यादा प्रेरित है। जो लोग दलाली कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ को एटीएम समझकर बेचने का काम कर रहे हैं, उनको सबक सिखा सकते हैं। तो सब आदिवासी होंगे, उसकी ब्लूप्रिंट तैयार होगी, एक बड़ा आंदोलन का शंखनाद होगा और इस बैठक में तय होगा कि आदिवासियों के हितों के लिए, आदिवासियों के जल जंगल जमीन के लिए किस तरह से छत्तीसगढ़ कांग्रेस आंदोलन शुरू करेगी। और इस आंदोलन में जो आंदोलन शुरू होगा उसमें राहुल गांधी को भी यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा। तो कल जो बैठक की पूरी रणनीति तैयार करने के लिए आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी यहाँ पर मौजूद हैं। कल एक बड़ी बैठक होने वाली है, क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं आप लोग? देखिए, रणनीति साफ है कि ये जो सरकार जो बीजेपी का एटीएम बनी हुई है और जो चंदा गैंग है उससे बहुत ज़्यादा प्रेरित है और जैसा कि उनके सेठ कहते हैं वैसा ये सरकार करती है। तो अब एक ही हमारा लक्ष्य है कि सब एक साथ आकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें छत्तीसगढ़ में, ताकि ये जो लोग दलाली कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ को एटीएम समझकर बेचने का काम कर रहे हैं, उनको सबक सिखा सके। तो सब आदिवासी वरिष्ठ नेता कल इकट्ठा होंगे, उसकी ब्लूप्रिंट तैयार होगी, एक बड़ा आंदोलन का शंखनाद होगा और जिसमें राहुल गांधी जी को भी बुलाया जाएगा। अक्सर ये भी आरोप लगता है कि आप लोग आदिवासियों के हितों की बात करते हैं, जल जंगल जमीन की बात करते हैं, मगर जिस तरह से आंदोलन आप लोगों को करना चाहिए, आदिवासियों के एक आंदोलन करना चाहिए, वो आंदोलन ना बस्तर में नजर आ रहा है, ना सरगुजा में नजर आ रहा है। आप लोग बोल रहे हैं कि जंगल काटा जा रहा है उद्योगपतियों के लिए, मगर जो आंदोलन दिखना चाहिए वो आंदोलन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि आदिवासी आपके साथ नहीं है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। क्या कहते हैं? देखिए, एक चीज स्पष्ट है कि आदिवासी कांग्रेस के साथ ही है और बीजेपी से जबरदस्त तरीके से नाराज है। और जहां तक आपने बोला कि वो आंदोलन, बड़े आंदोलन क्यों नहीं हो रहे, उसी को लेकर कल बैठक होने वाली है, क्योंकि आंदोलन हो रहे हैं पर छोटे छोटे हो रहे हैं, कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ छोटा हो रहा है। तो एक संगठित रूप में, एक पूरे कैंपेन के रूप में सब जगह एक साथ धावा बोला जाएगा, उसी की रणनीति कल तैयार होने वाली है और उसका जो इफेक्ट है आपको जल्दी जमीन पर भी दिखेगा। उनका मेरे को सबसे बीजेपी वालों से कहना है कि जरा जिनको दिमागी नक्सली बोला जा रहा है, ये वो लोग हैं जो सवाल करते हैं। बीजेपी को लगता है जो भी उनसे सवाल करे वो देश विरोधी है, वो नक्सली है। तो ये दिमागी नक्सली जो टर्म लाए हैं ना, ये जो लोग सवाल करते हैं, आज की नई जनरेशन सवाल करती है, उनके प्रोपोगेंडा पर काम नहीं करती, वो डेटा और एजेंडा पर काम करती है। तो आज जब उनके सामने डेटा रखा जाता है, एजेंडा रखा जाता है, तभी वो किसको वोट देना है, किसको नहीं देना और कौन सही है और कौन गलत है, ये जेनजी डिसाइड करती है। तो नरेंद्र मोदी जी को पसंद नहीं आ रहा है। उनको अभी तक पसंद आ रहा था कि एक प्रोपोगेंडा करो, एक नैरेटिव करो, हिंदू मुस्लिम करो, उसी में सब कुछ हो रहा है। पर इस बार जितनी गालियां प्रधानमंत्री जी को पड़ी हैं, उससे एक चीज समझ में आ गई है कि जनता ने उनकी रवानगी तय कर दी है। जिस तरह से हुआ, गालियां दी गई, उसको उचित मानते हैं क्या? देखिए, मैं ये मानता हूं कि किसी को भी गाली देना उचित नहीं है, पर प्रधानमंत्री जब दूसरों को गाली दे, खुद प्रधानमंत्री दें, उनके लोग गाली दें और उनके जो पूरी एक ट्रोल आर्मी है जो महिलाओं को रेप करने की धमकियां दें और नरेंद्र मोदी जी उनको खुद को फॉलो करें, तो क्या ये सही है? चलिए, ये थे विक्रांत भूरिया और इनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल करेगा, जो मोदी से सवाल करेगा, उसको दिमागी नक्सली बनाया जाएगा या देशद्रोही बनाया जाएगा। और इसी के खिलाफ और आदिवासियों के हितों की लड़ाई के लिए अब छत्तीसगढ़ आदिवासी कांग्रेस को लेकर इकट्ठा हो चुके हैं। कल एक बड़ी बैठक हो रही है और बड़ी बैठक में पूरी रणनीति तैयार की जाएगी और आने वाले 2028 के जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर पूरी रणनीति तैयार करेंगे। आदिवासियों का एक बड़ा आंदोलन भी होगा। अब देखना ये होगा कि ये जो आंदोलन है आदिवासियों का, वो कितना रंग लाता है और आदिवासियों को कांग्रेस को कितना साथ मिलता है। कैमरामैन दीपक के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24।